अब्दुल ने सविता को कूड़ेदान के पीछे धकेल दिया और अपना शरीर उसके शरीर से सटा दिया। सविता ने अपनी कोहनी उसकी पसलियों में घुसा दी और लात मार दी, इससे पहले कि मोटे आदमी ने उसकी कलाइयों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सविता ने मोटे आदमी की पिंडलियों पर एक अच्छी हील किक मारी। चलो कुतिया, तुम्हें ये पसंद आएगा, अब्दुल गुर्राया और अपना घुटना उसके पैरों के बीच में डालने की कोशिश करने लगा। उसने सविता का गला पकड़कर उसकी पीठ को इमारत की ईंट की दीवार पर पटक दिया। अब्दुल को सविता शर्ट उतारने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा और जैसे ही सविता का मुंह खुला वो चिल्ला पड़ी। अब्दुल ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और सविता को लगा कि उसका होंठ फट गया है। उसकी जीभ पर खून बहने लगा। दर्द उस पर हावी हो गया। ऐसा दोबारा करो और मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। अब्दुल की आंखें नफरत और वासना से उबल उठी। उसने सविता की ब्रा का सफेद फीता खींच दिया, जिससे उसके स्तन उजागर हो गए। अरे, क्या वे असली है? मोटे आदमी ने पूछा, मानो सविता उसे उत्तर देने जा रही हो। उसके साथी ने उसके एक निपल को पकड़कर खींच लिया। वो सिसक उठी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, या शायद उसकी दृष्टि इसलिए जा रही थी क्योंकि उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। अब्दुल हंसा, मुझे लगता है कि ये असली है, लेकिन जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो तुम खुद पता लगा सकते हो। जैसे मोटा आदमी हंसा, सविता ने खुद को लड़ाई बंद करके आत्मरक्षा प्रशिक्षण पर याद करने के लिए मजबूर किया। उसकी भारी सांसों के अलावा उसका शरीर स्थिर हो गया और अब्दुल को यह नोटिस करने में 1 मिनट लग गया। तुम प्यार से खेलना चाहती हो? उसने उसे संदेह भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। सविता ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा। अब्दुल झुक गया। उसकी सांसें सविता की नाक में भर रही थी। वो बासी सिगरेट और बियर की दुर्गंध से नहीं घबराई। लेकिन तुम दोबारा चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। क्या तुम समझ गई? सविता ने फिर सिर हिलाया। उसे जाने दो। मोटे आदमी ने अपनी कलाइयां नीचे कर दी और हंसने लगा। उनके चारों ओर ऐसे घूम रहा था मानो सबसे अच्छे एंगल की तलाश कर रहा हो। अब्दुल ने उसे अपने खुरदरे हाथों से सहलाया। हालांकि उसे अपने स्तनों पर उसकी हथेलियों की अनुभूति से नफरत हो रही थी। फिर भी सविता ने अब्दुल की पतलून की चैन तक हाथ बढ़ाया। अब्दुल ने अभी भी उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन जैसे ही सविता ने उसके गुप्तांगों को छुआ वो कराह उठा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। अपने हाथ को जोर से भींचकर सविता ने उसके अंडकोश को पकड़ लिया, जितना हो सके उतने जोर से घुमाया और जैसे ही वो गिर गया उसने उसकी नाक पर घुटने से प्रहार किया। उसमें जोश भर गया और 1 सेकंड के लिए उसने चाहा कि अब्दुल का साथी उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरने के बजाय उस पर झपटे। भाड़ में जाओ, वो उन दोनों पर चिल्लाई। सविता दौड़ते हुए कैसे तो भी अपनी कमीज पकड़कर गली से बाहर निकली और तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने फ्लैट के दरवाजे पर नहीं पहुंच गई। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो मुश्किल से अपनी चाबी ताले में डाल सकी। और जब तक वो बाथरूम में अपने दर्पण के सामने खड़ी नहीं हुई तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे।